हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी जो न्यूज़ है उसमें नोटा को लेकर एक क्वेश्चन है। शुड नोटा बी इंक्लूडेड इन ऑल इलेक्शंस कंपल्सरीली, यानी क्या इसे सभी इलेक्शंस में शामिल करना ज़रूरी है। और ये जो न्यूज़ है वो द हिंदू में देखा गया। इसके साथ और भी कुछ क्वेश्चंस है, जैसे नोटा पहली बार कब पेश किया गया था, नोटा पर इलेक्शन कमीशन की क्या कंडीशन है, यही सब को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाल ही में विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने प्रत्येक चुनाव में नोटा को कंपल्सरीली एक ऑप्शन के रूप में इंक्लूड करने के लिए एक पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है, फिर चाहे वो एक ही कैंडिडेट के लिए हो। अच्छा, ये पीआईएल है क्या? तो ये एक लीगल सिस्टम है जो किसी की भी, न केवल डायरेक्टली अफेक्टेड लोगों को पब्लिक कंसर्न के इश्यूज को संबोधित करने और पब्लिक राइट्स की रक्षा के लिए कोर्ट में पिटीशन फाइल करने का परमिशन देता है। ये विधायिका और कार्यपालिका की लीगल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको प्रमोट करने और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक पावरफुल उपकरण है। पीआईएल भारत के सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 और 226 के तहत हाईकोर्ट्स में पब्लिक राइट्स की रक्षा और जनरल वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए फाइल किया जा सकता है। अब यहाँ इस सवाल पर ध्यान दीजिए कि नोटा की शुरुआत कब हुई। तो ये पहली बार 2013 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज द्वारा फाइल पीआईएल पर पेश किया गया था, जिसमें वोटर के वोट ना करने के अधिकार को मान्यता देने के लिए एक सिस्टम की डिमांड की गई थी। लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में उसके वोट ना करने का जो सीक्रेट है उसको बनाए नहीं रखा गया। इसके बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या भारतीय चुनावों में नोटा उपयुक्त है। ये सच है कि पिछले राष्ट्रीय चुनाव और उसके बाद स्टेट लेवल चुनावों में बहुत कम वोटर्स ने नोटा का ऑप्शन चुना गया था, लेकिन किसी कंस्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक कैंडिडेट होने के कारण इलेक्शंस ना कराने का मतलब वोटर्स को उस एक कैंडिडेट के अगेंस्ट अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का मौका ना देने जैसा होगा, जो किसी भी तरह अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने नोटा के अगेंस्ट आर्ग्यू करते हुए कहा कि इससे डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शंस में बहुत से वोटर्स ने नोटा का ऑप्शन नहीं चुना था। लेकिन किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि नोटा एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हमारा इलेक्टोरल सिस्टम लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने आर्ग्यूमेंट में और क्या क्या कहा। चलिए वो भी जान लेते हैं। इलेक्शन कमीशन सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नोटा को कंपलसरी ऑप्शन बनाने पर विरोध करता है, फिर चाहे एक ही कैंडिडेट हो। इलेक्शन कमीशन ने डेटा प्रेजेंट किया कि 1971 से अब तक जितने भी लोकसभा इलेक्शंस हुए उनमें सिर्फ 6 अनकंटेस्टेड इलेक्शंस हुए हैं। एक और डेटा पॉइंट यह था कि 1952 से अब तक ऐसे सिर्फ 9 केसेस हैं जब कैंडिडेट्स अनअपोज चुने गए हैं। इलेक्शन कमीशन के लॉयर ने कहा कि अनकंटेस्टेड इलेक्शन होने की संभावना बहुत कम हो गई है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा से भी प्रूव होता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ऐसी पीआईएल पर विचार भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने आर्ग्यू करते हुए कहा कि सभी अनकंटेस्टेड इलेक्शंस में नोटा को कंपलसरी इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट के रूप में मानना कानून में इसके लिए कोई जगह नहीं है, और इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और इलेक्शन रूल्स 1961 के प्रोविजंस में लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स की जरूरत होगी। वैसे तो ये बहुत रेयर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन अपने रिसोर्सेज के आधार पर इतने बड़े नंबर में इलेक्शन करा सकता है, तो उनमें इलेक्शन कराना जिसमें नोटा का ऑप्शन हो, फिर चाहे सिर्फ एक ही कैंडिडेट क्यों ना रहे, उस पर बहुत ज़्यादा एडिशनल काम नहीं होना चाहिए। आगे देखिए क्या पूछा गया है कि क्या नोटा वोटर्स माइनॉरिटी है। ये बात तो सही है कि नोटा लागू होने के बाद से जो 3 लोकसभा इलेक्शंस थे, 2014, 2019 और 2024, इनमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग सिर्फ 1% से थोड़ी ज़्यादा वोटर्स ने नोटा को वोट दिया। लेकिन एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स के साइज को देखते हुए, जिनमें से हर एक में एवरेज होगा अबाउट 25 लाख वोटर्स, जो कि कम नहीं है। पिछले एक दशक में कई राज्य विधानसभा इलेक्शंस ऐसे रहे जहां 1% से ज्यादा वोटर्स ने नोटा का ऑप्शन चुना, और बिहार में 2.48% देखने को मिला। वहीं अगर 2015 को देखें तो उसमें नोटा का परसेंटेज 1.8% था।
उसके बाद 2017 में गुजरात इसमें सबसे पहले रहा। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो नोटा लागू होने के बाद राज्य में हुए पहले इलेक्शन में ये थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद के इलेक्शंस में इसमें गिरावट भी आई। अब है आखिरी सवाल कि आगे क्या? इन सब में देखा जाए तो कुछ सुधारों की ज़रूरत तो है। सबसे पहला सुधार ये हो सकता है कि कैंडिडेट को मिलने वाले वोट्स का मिनिमम परसेंटेज तय किया जाए। दूसरा ये कि नोटा वोट और वोटर्स को वैलिडिटी दिया जा सकता है। अगर इलेक्शन में कुछ परसेंटेज वोटर नोटा का ऑप्शन चुनते हैं तो फिर से चुनाव का प्रोविजन किया जाए। तो इन सब के बारे में अगर आपके कुछ विचार हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।